हेलो स्टूडेंट्स, बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ आप इस वीडियो में जानोगे। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। वैसे अगर आप वेब इंस्टीट्यूशन के रिएक्ट जेएस में एडमिशन ले चुके हो या अभी अगर आप एडमिशन लेते हो रिएक्ट जेएस क्लासेस में वेब इंस्टीट्यूशन में, तो अभी तो हम रिएक्ट जेएस के साथ आपको नेक्स्ट जेएस का वीडियो भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी एडमिशन लेने पे आपको ग्राफक्यूएल का भी वीडियो मिलेगा। बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्सेज में जाकर रिएक्ट जेएस के सिलेबस को चेक कीजिए। ग्राफक्यूएल का इस्तेमाल किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ करते हैं, जैसे कि PHP, Node.js, एक्सप्रेस, लारावेल, पाइथन, जावा, JSP। इसे समझने के लिए आपको किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज में REST API डेवलप करने आना चाहिए। अगर आप पहले से जानते हो कि REST API कैसे डेवलप होता है तो ये वीडियो 100% आपको समझ में आएंगी, क्योंकि REST API से ही आने वाली प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये करके आपको देगा। अब ये कैसे सॉल्यूशन करके देगा थोड़ा वो समझिए। यह डेटाबेस है MySQL। अगर आप MySQL नहीं जानते हो, MongoDB जानते हो, तो आप MongoDB के रेस्पेक्ट में समझना। एक टेबल आपको दिखा जिसमें ID, नेम, क्लास, मार्क, जेंडर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सपोज कीजिए आपको ID मैच करके डेटा प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे, ID मैच करके डेटा निकालने वाला एक API बना लोगे। सपोज कीजिए नेम को मैच करके आपको डेटा निकालना है, तो फिर इसके लिए आप अलग API बनाओगे। क्लास मैच करके आपको, मतलब जहाँ पे क्लास 4 मैच करेगा उसका डेटा चाहिए, तो इसके लिए आप API बनाओगे। सपोज कीजिए मार्क को मैच करके आपको डेटा प्राप्त करना है, तो उसके लिए अलग API बनाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? आपको जितना प्रकार का डेटा मैच करके डेटा निकालना है, सबके लिए आपको अलग अलग API बनाना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम आती है REST API में, क्योंकि REST API में अगर 10 आपको अलग अलग काम करना है तो 10 अलग अलग API बनाना होगा, और एक API के अंदर कम से कम तो 10 से 15 लाइन का कोड होगा, इससे कम का तो कोड होगा नहीं। तो आप समझ रहे हो, अगर एक एप्लीकेशन में थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग वर्क्स है तो आपको थाउजेंड्स प्रकार का अलग अलग APIs बनाना होगा, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम आपका ग्राफक्यूएल सॉल्व कर देगा। ग्राफक्यूएल जेसन के शब्दों में एक पैटर्न आपको प्रोवाइड करेगा, कुछ इस तरह से आप ऐसा इमेजिन करो। और इस जेसन के अंदर आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो एक ही बार में कि आपको क्या चाहिए। ID मैच करके चाहिए, नेम मैच करके, क्लास मैच करके, मार्क मैच करके, जेंडर मैच करके। इनफैक्ट अगर इसमें इस टेबल में 100 अलग अलग कॉलम्स हो तो सबका डिसीजन यहीं पे इसी जेसन के अंदर हो जाएगा। और आप प्रोजेक्टिंग भी कर सकते हो। प्रोजेक्टिंग का मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि डेटा मैच करने के बाद आपको क्या चाहिए, क्या आपको पूरा चाहिए या सिर्फ नेम और क्लास चाहिए या सिर्फ नेम और मार्क चाहिए। ये सब का डिसीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम था REST API का, जो ग्राफक्यूएल आपके लिए सॉल्व कर देगा। वैसे ग्राफक्यूएल को फेसबुक ने डेवलप किया है। दूसरा प्रॉब्लम, REST API के अंदर हर काम के लिए अलग अलग मेथड आप डिफाइन करते हो। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। डेटा निकालना है तो गेट इंसर्ट करना है, पोस्ट अपडेट करना है, पुट डिलीट करना है, डिलीट। लेकिन ग्राफक्यूएल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको काम के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा चाहते हो कि सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट से, यानी कि पोस्ट मेथड से सारा काम आपका हो जाए API का, तो ग्राफक्यूएल वो सारा काम करके आपको देगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम REST API का, जब भी आप मल्टीपल काम के लिए API बनाओगे तो आपका API का जो एंड पॉइंट है, यानी कि URL, वो लंबा होता चला जाएगा। डिपेंड करता है आपके काम पे, जैसा काम उतना लंबा आपका एंड पॉइंट बन जाएगा, यानी कि URL बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आपको ग्राफक्यूएल में नहीं आएंगी। एक लाइन में अगर समझाना होगा ग्राफक्यूएल क्या है तो कैसे समझाएंगे। ग्राफक्यूएल एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल API बनाने के लिए करते हैं। वैसे ग्राफक्यूएल सीखने के लिए आपको कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद CIT के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपको ग्राफक्यूएल का वीडियोज़ मिलेगा। आप रिएक्ट में एडमिशन ले चुके हैं फिर भी ग्राफक्यूएल की वीडियोज़ मिलेंगी, और अभी एडमिशन आप लेते हो रिएक्ट में तो अभी आपको ग्राफक्यूएल का वीडियो मिलेगा। लेकिन अभी रिएक्ट की रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद अगर आप रिएक्ट में एडमिशन लेते हो तो आपको ग्राफक्यूएल का वीडियो नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से लेना होगा। अब इससे ज़्यादा ग्राफक्यूएल तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कोर्स के अंदर।
वीडियो समझ में आए लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते कमेंट कीजिए। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेपinstitute.com पर विजिट करने के लिए और वेप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका धन्यवाद।